नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं DK गार्डन YouTube चैनल। किसान दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं बुआई के समय जो किसान भाई गलतियां करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनके कारण पैदावार घट जाती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाए। यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या गलतियाँ हैं जो किसान भाई कर देते हैं जिससे पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। क्योंकि गेहूँ की जो शुरुआती अवस्था होती है, जब बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब पौधे का विकास शुरू होता है, जमाव होता है, तब हम जो जरूरी कार्य होते हैं उनको नहीं करते हैं। और कुछ कार्य ऐसे हैं जो कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको कर देते हैं जिससे कि हमारा जमाव अच्छा नहीं होता है और हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, जिससे भविष्य में हम पैदावार भी अच्छी नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले जो किसान भाई गलती करते हैं वो है खेत की नमी को चेक किए बिना ही बीज की बुआई कर देना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आप अपने खेत की नमी को चेक करें, पर्याप्त नमी होने पर ही बीज की बुआई करें। इसकी नमी चेक करने के लिए कुछ इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। जब खेत की लास्ट जुताई आपकी हो रही हो तब उसमें की ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटाकर नीचे की मिट्टी आप उठा लें जहाँ पर आपका बीज रुकने वाला है। उस मिट्टी को हाथ से गूंथ कर आप देख सकते हैं। अगर आसानी से वो मिट्टी का लड्डू बन रहा है तो समझ लीजिए बीज के जमाव के लिए पर्याप्त नमी है। अगर लड्डू नहीं बन रहा है, मिट्टी फूट जा रही है, हाथ से बिखर जा रही है, तो समझ लीजिए कि नमी नहीं अच्छी है। इसके बाद आप क्या करें, पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जब अच्छी नमी हो, आप बरकरार नमी हो जाए, तब उसमें लास्ट जुताई करके तब बीज की बुआई करें। अगर संभव हो तो खेत की लास्ट जुताई के समय कंपोस्ट गोबर की खाद को जरूर डालें, जिससे कि अंकुरण काफी अच्छा होगा। आपके खेत की नमी धारण की क्षमता भी बढ़ जाएगी और जो आप भविष्य में उर्वरकें देने वाले हैं उसमें आप 30% तक उर्वरकों को कम भी कर सकते हैं। दूसरी जो गलती होती है वो किसान भाई अक्सर करते हैं कि अपने बीज को शोधित ना करना। अक्सर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जितने भी किसान भाई ऐसे रहते हैं जो कि बीज शोधन के बारे में नहीं जानते हैं और बीज शोधन के फायदे को नहीं जानते हैं। बीज शोधन किए बिना बीज की बुआई कर देते हैं तो अंकुरण से ही कुछ फंगस, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो हमारी फसल पर अटैक करते हैं, हमारे बीज को अंकुरित करने में बाधित करते हैं। इसके बाद जब भविष्य में आगे चल के भी हमारी फसल ग्रोथ कर रही होती है या एल्डिंग के समय होती है, तब उसमें कुछ ऐसी भयानक बीमारियां आ जाती हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप बीज शोधन जरूर करें। बीज शोधित करने के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, एक सेपरेट वीडियो है कि बीज शोधन आपको कैसे करना चाहिए, कौन सी दवाओं से करना चाहिए, क्या क्या लाभ होता है, तो उसको आप एक बार जाकर के जरूर देखें। अगली जो तीसरी गलती किसान भाई करते हैं वो है बीज के जमाव को चेक किए बिना ही बीज की बुआई कर देना। बीज को मार्केट से ला करके डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं, जिसके बाद उनको पता चलता है कि इस बीज का जर्मिनेशन अच्छा नहीं है। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। थोड़े क्षेत्रफल में या गमले इत्यादि में आप अपने घर पर बीज के जमाव को चेक करने के बाद ही सही बीज का चयन करके बीज की बुआई करें, जिससे कि जर्मिनेशन काफी अच्छा रहता है और भविष्य में आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अगली जो चौथी गलती किसान भाई हमेशा करते हैं वो है बीज के साथ में उर्वरकें देना। तो यह भी गलती आप कभी भी किसान भाई ना करें। जब आप खेत की लास्ट जुताई कर रहे हो उस समय अगर आप उर्वरकें देते हैं, उर्वरकें देने के ठीक तुरंत बाद भी आप बीज डाल सकते हैं, लेकिन बीज के साथ में अगर आप उर्वरकें मिलाकर देते हैं तो थोड़ी समस्या ये रहती है, जो बीज के साथ में उर्वरक का दाना चला जाता है वो थोड़ा बीज को इफेक्टेड कर देता है, जिससे जर्मिनेशन भी गड़बड़ा जाता है और भविष्य में जो पौधा रहेगा, पौधे को कोई पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में मिल जाएगा और कोई जो उर्वरकें हैं, पोषक तत्व हैं, वो उसको नहीं मिल पाएंगी। तो ये क्या करें, पहले आप लास्ट जुताई के समय उर्वरकें डाल दें। अच्छे से जुताई करने के बाद जब आप बीज डालेंगे तो बीज की जगह पर आपकी उर्वरक नहीं रहेगी, जिससे आपका पौधा इफेक्टेड भी नहीं होगा और आपका जर्मिनेशन भी काफी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप इन गलतियों से बचकर आप अपने गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान दोस्तों, हम आपको एक और सलाह देना चाहेंगे कि खेत की जब आप बुआई करने जा रहे हो, अगर आपकी मिट्टी में नमी कम दिखाई दे रही है तो आप पलेवा करने के बाद ही बुआई करें। जो पलेवा करने के बाद की जो बुआई है वो काफी अच्छी रहती है, जिससे क्या है, अच्छी नमी मिल जाती है। अच्छी नमी के कारण अच्छा जमाव होता है, जिससे आगे भविष्य में हम टिल्लिंग भी अपने पौधे से अच्छी प्राप्त कर पाते हैं। जो उर्वरकें देते हैं, जो बेसल खुराक हमने दे रखी होती है, उसको भी सही ढंग से हमारा पौधा ऑब्जर्व कर पाता है। अगली जो लास्ट गलती है वो भी आपको ध्यान रखनी है। पहली सिंचाई के समय अधिक जल भराव ना करें और जो उर्वरकों की मात्रा है वो कम से कम मात्रा आपको देनी है। कई सारे किसान भाई जो यूरिया की मात्रा है काफी अधिक कर देते हैं, तो यूरिया की भी मात्रा आपको सीमित रखनी है, क्योंकि छोटा पौधा होता है। शुरुआती पौधे को कम से कम पोषक तत्वों की, कम से कम नाइट्रोजन
की आवश्यकता होती है तो यूरिया या अन्य कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में बिल्कुल भी ना दें। जो सही मात्रा है, सही तरीका है, उससे संबंधित मैंने वीडियो चैनल पर पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको आप एक बार जाकर के देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।